ओके, तो थैंक यू सो मच एंड सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मोर अर्निंग एंड आप सबका मोस्ट वेलकम है आज के वंडरफुल सेशन में। तो दोस्तों, इससे पहले भी सेशन हम एक बार ले चुके हैं सेल्स के ऊपर, और मुझे अभी हमारी कुछ साथियों से बात हुई थी जो अभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ओके, जो अभी एजेंट नहीं बने हैं, और वो कुछ हमारे ऐसे साथी भी हैं जो अभी के भी काम, और कुछ ऐसे साथी भी हैं जो अभी इस प्रोफेशन को करने से कहीं ना कहीं हेजिटेट भी कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगा कि क्यों ना एक बार फिर से इस ट्रेनिंग को लेके आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना कि एक टाइम में बात किसी को प्रॉपर समझ में नहीं आती, लेकिन अगर उसी बात को हम उसी टॉपिक को फिर से रिपीट करते हैं तो कुछ जो पॉइंट बच गए थे जिन्हें हम कैच नहीं कर पाए, जिनको हम समझ नहीं पाए थे, वो हमें और अच्छे से समझ में आ जाते हैं। राइट। तो मैं एक बार हमारे जितने भी एजेंट हैं उन सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी टीम में जितने भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं आप उनको एक बार कॉल करके इनवाइट कर लीजिए, ताकि उनके हाथ से एक जबरदस्त सेल्स को लेके जो नॉलेज या जो लैक ऑफ नॉलेज की दोनों जो पॉजिटिव नेगेटिव जो पॉइंट है वो कहीं उनके हाथ से स्लिप ना हो जाए। राइट। तो प्लीज आप उनको इनवाइट कर लीजिए, तब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? अगर आपको दिख रही है प्लीज आप टाइप कर दीजिए। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू सो मच उज्जवल जी, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, वंस अगेन आप सबका वेलकम है आज के वंडरफुल सेशन में। और आज कुछ साथी हैं जो शायद नए दिख रहे हैं मुझे, एक दो साथी हैं। तो आपको बता दूं, मेरा नाम राहुल राजेश है। बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और 8 में देहरादून उत्तराखंड में रहता हूं। और बाय प्रोफेशन में एक सिविल इंजीनियर हूं। पढ़ाई के साथ साथ मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया था, और इससे पहले मैंने कभी भी कोई भी सेल्स एंड मार्केटिंग का वर्क नहीं किया था। तो मेरा फर्स्ट टाइम है ये। इससे पहले मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं था। राइट, क्योंकि मेरी पढ़ाई टेक्निकल हुई थी। बट इस बिजनेस में आया, काफी चीज मैंने यहाँ पे सीखी, अपने काफी स्किल्स मैंने डेवलप किए हैं। ओके। और स्किल डेवलप करके आज मैं उनके बिहाफ पे एक अच्छी अर्निंग भी कर रहा हूँ और एक अच्छी टीम को भी लेके साथ में चल रहा हूँ। सब कुछ हमारे इस प्रोफेशन के थ्रू ही हुआ है। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ओपन योर माइंड टू लिसन दिस ट्रेनिंग। A mind is like a parachute, it does not work if it is not open। हमारा जो दिमाग होता है वो पैराशूट की तरह होता है, तब तक प्रॉपर काम नहीं करता है जब तक खुला नहीं हुआ। क्योंकि जब पैराशूट को लेकर पहाड़ से या किसी आसमान से कूद जाओगे, राइट, और उसे ओपन मत करो, तो वो आपको डायरेक्ट ऊपर पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप उस पैराशूट को ओपन करते हो तभी वो आपको सेफ तरीके से लैंडिंग करवाता है। यानी कि ओपन पैराशूट और दिमाग दोनों तभी काम करते हैं जब वो ओपन होते हैं। ओके। सो प्लीज आप भी अपने माइंड को ओपन कर लीजिए। जहां पे भी फिलहाल हैं, आप कुछ टाइम के लिए एक शांत एरिया में आके बैठ जाइए, ताकि आपको डिस्टर्ब ना कर सके और आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। ओके। सो वी आर इन टीम यंग एंटरप्रेन्योर। हम टीम यंग एंटरप्रेन्योर है, और यंग का यहाँ पे जो मतलब है वो एजुकेट प्लस मोटिवेट प्लस डेडिकेट इज इक्वल टू एनर्जेटिक। राइट। क्योंकि देखिए, यहाँ पे यंग का मतलब किसी एज से नहीं है, यहाँ पे यंग का मतलब है मेंटल एनर्जी से। राइट। देखिए, यंग मतलब एनर्जेटिक पर्सन। राइट। क्योंकि जो एनर्जी शायद अंडर 30 वाले पर्सन के पास होती है वो शायद अपर 40 वाले के पास नहीं हो पाती। जहां तक एक ये एक लॉजिक आप समझ सकते हो। लेकिन मेंटल एनर्जी तो सबकी इक्वल होती है। और मेंटल एनर्जी कहां से आती है? नॉलेज से। नॉलेज से क्या आता है? मोटिवेशन आता है। और मोटिवेशन और नॉलेज जब दोनों इंक्लूड होते हैं तो डेडिकेशन आता है। और जब तीनों चीजें इंक्लूड होती है तो क्या आती है? एनर्जी आती है। और एनर्जी माइंड की हर एक एज में हम इक्वल कर सकते हैं इन तीन थिंक के मैच से। ओके। वी आर एन organization where we make people ordinary to extraordinary with right knowledge and strategy। हम एक ऐसी संस्था है जहां पे हम
सिंपल साधारण लोगों को असिंपल साधारण बनाते हैं सही जानकारी और रणनीति के साथ में, क्योंकि हर इंसान समान होता है। इस दुनिया में जो सबसे टॉप पे जो इंसान है, जो सक्सेसफुल है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 वेल्दी इंसान है, वो भी हमारी तरह ही है, हमारी तरह देखता है, हमारी तरह चलता है, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह पीता है, बट उसका सोचने का तरीका हमसे अलग है। और उनकी सोच हमसे अलग कैसे बनी? एक राइट नॉलेज और स्ट्रेटेजी के थ्रू। राइट, तो नॉलेज और स्ट्रेटेजी ही हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। राइट, और हमारा मेन पॉइंट यही है कि हम एक राइट नॉलेज दे, जिससे हम एक राइट स्ट्रेटेजी बना सके, और राइट स्ट्रेटेजी बना के हम उसको अप्लाई करके अपने गोल को अचीव कर सके। ओके, ये हमारा मेन पॉइंट है। ओके, सो टुडेस टॉपिक इज बीइंग ए बिजनेस ओनर। हम सब यहाँ पे कौन है? हम सब यहाँ पे बिजनेस ओनर है, और एक बिजनेस ओनर होने के नाते हमें सेल्स की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी हमारी लाइफ में। राइट, सेल्स की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, ये बतौर बिजनेस ओनर हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। और हम अगर बिजनेस ओनर हैं या नहीं है, हम कोई जॉब करते हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, या कोई प्रोफेशनल हो, या आप इन्वेस्टर हो, आप कोई भी हो, आप XYZ किसी भी कैटेगरी में आप काम करते हो, किसी प्रोफेशन में हो, सेल्स हर जगह आती है, और हमें सेल्स की इंपॉर्टेंस समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट हम यहाँ पे सब बिजनेस ओनर है, तो दैट्स व्हाई आई रोट इट, बीइंग अ बिजनेस ओनर, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स इन आवर लाइफ। यानी कि एक बिजनेस ओनर होने के नाते हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में सेल्स का क्या महत्व है। ओके, सो व्हाट इज सेल्स? सेल्स क्या होती है? देखिए, इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं मैं। A sale is a transaction between two or more parties in which the buyer receives tangible or intangible goods, services or assets in exchange for money। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाऊं, एक या एक से अधिक, या दो से अधिक जो पार्टीज होती हैं, या ऐसे समझ लीजिए एक या दो से अधिक लोग होते हैं, राइट, या कुछ संस्थान होती है, उनके बीच में किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेके, राइट, जो ट्रांजैक्शन होता है, जो लेन देन होती है, पैसे के बदले में जब उनको कोई ऐसी एसेट मिलती है, कोई सर्विस मिलता है, कोई प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम सेल कहते हैं। राइट, यानी कि आप कहीं पे भी जाते हैं, आप पेमेंट करते हैं, आप उनको पैसे देते हैं, और बदले में सामने वाले की आप प्रोडक्ट या सर्विस को रिसीव करते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। ओके, और सेल से पहले क्या होती है? मार्केटिंग होती है, और सेल्स और मार्केटिंग दोनों एक दूसरे के साथी हैं, क्योंकि अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो सेल नहीं हो पाएगी, और अगर मार्केटिंग हो गई, सेल नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। राइट, तो सेल सिंपल तरीके में समझ लीजिए कि अगर हम पैसे देके किसी भी ब्रांड से, किसी भी सेलर से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करते हैं या खरीदते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। लेकिन अगर ये सेल इतनी सिंपल है, और ये हमारे आसपास इवन सुबह से लेकर रात तक हम अपनी पूरी लाइफ में जो भी चीजें यूज करते हैं, चाहे वो सुबह हम उठते हैं, उठते हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? पानी पीते हैं, या फिर हम स्लीपर वगैरह पहनते हैं। अब पानी हमारे घर में आ रहा है, आजकल पानी आ रहा है, बिल पे करना पड़ता है, वो भी सेल होके आ रहा है। या आप आरओ का पानी रख के पीते हैं, आरओ का पानी कैसे हुआ? एक आरओ जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, उसने आपका पानी को प्यूरिफाई किया, वो दिया, वो कहाँ से आया? वो सेल से आया। आप जो स्लीपर पहनते हो, कहाँ से आई? सेल से आई। राइट, फिर आप वॉशरूम जाते हो, आपके वॉशरूम का गेट जब आप ओपन करते हैं, उस गेट को टच करते हैं, उस हैंडल को टच करते हैं, और उस वॉशरूम में जितने भी सारे पार्ट होते हैं, राइट, उन सबको आप टच करते हैं, यूज करते हो, सब कहाँ से आई? उस सेल से आई। राइट, इवन जिस घर में हम रहते हैं, उस घर का तिनका तिनका कहाँ से आया? सेल से आया। सबसे पहले हमने लैंड ली होगी, अगर हमने बिल्कुल नया घर बनाया तो, राइट, वो लैंड कैसे ली? हमने किसी को पेमेंट किया, वहां से बदले में हमें लैंड मिली, प्रॉपर्टी मिली, सेल हुई। फिर हमने उसके लिए उसको घर बनाने का एक ड्राइंग बनवाई, वो ड्राइंग कहाँ से आई? आर्किटेक्ट से आई। वो कैसे आई? आर्किटेक्ट को हमने पेमेंट किया, ड्राइंग हमें मिली, यानी कि वहां पे सेल हुई। देन हमने वहां पे किसी बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट किसके बिहाफ पे दिया?
जो कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया, हमने उसको मनी दी, उसने हमें अपना सर्विस देने वाला हो, वो क्या है, वो एक सेल है। हमारे घर में जो ईंट है, जो डस्ट है, जो बजरी है, जो सीमेंट है, जो सरिया है, वो सब क्या है, वो सब कैसे आया, वो सब सेल से आया। हम जो खाना खाते हैं, जो सब्जी खाते हैं, वो सब कहाँ से आया, वो सब सेल से आया। इवन अब कुछ कहेंगे सर हमारे घर में तो हमने आटा खरीदा नहीं, हमारा तो खुद का है, लेकिन जो बीज आपने लगाया खेत में वो कहाँ से आया, वो भी सेल्स से तो आया ना। तो सेल्स हर जगह है, सेल्स इज एवरीवेयर। अगर सेल्स जब हर जगह है, तो फिर लोगों का माइंडसेट इसको लेके कुछ ऐसा क्यों है, कैसा माइंडसेट, पीपल हेट सेल्स, यानी कि लोग सेल से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। जब सेल्स हर जगह है, हम अपनी लाइफ में जन्म लेते हैं, जब मरते हैं तो पूरी हमारी लाइफ सेल पे चलती है, राइट। तो जब सब कुछ सेल पे डिपेंड कर रहा है, ये जैसे काल का चक्कर चलता है, समय का चक्कर चलता है, ऐसे हमारी लाइफ में जो भी प्रोडक्ट सर्विस आते हैं उनका एक सेल का चक्कर चलता है, राइट। एक सेल की एक साइकिल चलती है। तो सेल की जब इतना सब कुछ हमारी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस है, देन व्हाई पीपल हेट दिस प्रोफेशन, क्योंकि लोगों को सही जानकारी इसके बारे में नहीं है, दैट्स व्हाई लोग उसे हेट करते हैं। या फिर होता क्या है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं एक सेल्स प्रोफेशनल या सेल्समैन हूँ, ओके, और मैं आपके पास आया, आपके पास मैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेके आया, या मान लीजिए मैं कोई इंश्योरेंस वाला हूँ, या मान लीजिए मैं कोई नेटवर्क मार्केटर हूँ, या मैं कुछ भी आपको सेल करने आ रहा हूँ, और आपको मेरी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके पास फॉलो के चक्कर में आपके पास आ रहा हूँ, तो अब क्या करते हैं, अरे यार फिर से आ गया, फिर पकाएगा, दुखी करेगा, राइट। इस टाइप की हम वर्डिंग बोलते हैं, राइट। और जो लोग हमें सुनते हैं, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में डाटा क्या सेट हो गया कि सेल्स में तो यार बेइज्जती बहुत होती है, इंसल्ट बहुत होती है, इसलिए लोग कहीं ना कहीं इसको हेट करना शुरू करते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट, पीपल्स अवॉइड सेल्स, लोग अवॉइड सेल्स को अवॉइड करते हैं। लोगों का मानना है कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन सेल नहीं करेंगे, राइट। और एक बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने भी कहा था कि इस दुनिया में लोग बड़े मूर्ख हैं, जो लाइफ का उनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्स, वो उसी को इग्नोर करते हैं, राइट। जो उनको हर जगह काम आता है वो उसी को इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसको लेके एक नेगेटिव परसेप्शन बना के अपने माइंड में बैठे हुए हैं, दैट्स वाई हम इसको अवॉइड करते हैं, राइट। या हमने, अभी मैंने बताया कि कोई लोग किसी सेल्स प्रोफेशन को कुछ बोलेगा, राइट, या हमारे पास किसी कस्टमर का कॉल सेंटर से कस्टमर का फोन आता है, किसी सर्विस हमने ले रखी है वहां से कॉल आता है, वो हमें अपडेट करते हैं, वो अपने नए प्रोडक्ट सर्विस पर बताते हैं, तो हम उनका फोन उठाते हैं, कट कर देते हैं, राइट। या कोई हमारे घर पे कुछ सेल करना आता है, वो दरवाजा ओपन करते हैं, उसके मुंह पे मारते हैं, राइट। तो ये चीजें हमारे आसपास लोग देखते हैं, हमारे घर में जो बच्चे वो देखते हैं, और उनके माइंड में ऑटोमेटिकली इसको लेके एक हेट और एक अवॉइड करने वाली इंटेंशन जनरेट होना शुरू हो जाती है, राइट। अब जो ये चीजें जो करते हो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको इनका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, राइट। और सेल्स मींस डिफरेंट प्रोफेशन, लोगों का मानना है कि सेल्स इसका मतलब बहुत ही डिफरेंट प्रोफेशन है, ये तो बड़ा अलग प्रोफेशन है, जो कि हम बचपन से लेके पूरी मरते दम तक करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि तो बड़ा डिफिकल्ट प्रोफेशन है यार, ये तो अलग प्रोफेशन है, ये तो हम कर ही नहीं सकते, राइट। मतलब लोगों की माइंडसेट है कि सेल्स बड़ा डिफरेंट प्रोफेशन है, बड़ा डिफिकल्ट प्रोफेशन है, दैट्स वाई लोगों का माइंडसेट ऐसा है इसको लेके। लेकिन ऐसा है, आगे मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है, और भी अच्छे से बताने वाला ऐसा क्यों है, राइट। सेल्स मीन इंसल्ट, लोगों का मानना है कि सेल्स का मतलब है बेइज्जती करवाना। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई सेल्स प्रोफेशन या कोई सेल करने वाला हमारे घर पे आता है, हम दरवाजा खड़ा उसके मुंह पे बंद कर देते हैं। हमारे पास किसी का कॉल आता है कस्टमर केयर का, या किसी भी सेल्स प्रोफेशन का कंपनी से हमारे पास कॉल आता है, अपडेट देते हैं, हमारे फीडबैक लेते हैं, हम क्या करते हैं, हाँ हेलो, नहीं हम ठीक है मुझे नहीं चाहिए, हम तुरंत कॉल कट करते हैं। अब ये चीज हम देखते हैं, हमें खुद को फील होता है कि हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि सेल्स प्रोफेशन है इंसल्ट वाला प्रोफेशन, सेल्स मतलब बेइज्जती करवाने वाला प्रोफेशन, राइट। जब हर जगह सेल है लेकिन फिर भी लोग ऐसा इसके बारे में सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, व्हाई पीपल थिंक लाइक दिस फॉर सेल्स, लोग इसके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, लोग सेल्स के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर माइंड इज क्लोज्ड फॉर सेल,
उनका जो दिमाग है, उनका जो माइंड है, वो पैराशूट जैसे बंद रहता है ना, वो काम नहीं करता, सेम ऐसे ही उनका माइंड भी सेल्स को लेके बंद है, क्लोज है। वो सेल्स को समझना ही नहीं चाहते हैं, वो सेल्स को जानना ही नहीं चाहते हैं, वो सेल्स की इंपोर्टेंस नहीं समझना चाहते हैं, वो सेल्स होती क्या है उसको समझना ही नहीं चाहते हैं, सेल्स क्यों जरूरी है उसको समझना ही नहीं चाहते हैं, सेल्स की डेफिनेशन क्या है उसको समझना नहीं चाहते हैं, सेल्स कहाँ कहाँ होती है इसको समझना नहीं चाहते हैं। और इसलिए वो अपने माइंड को बंद रखते हैं, और जब भी सेल्स की बात आती है वो इसको अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि वो अपने माइंड को क्लोज रखते हैं। लेकिन हमें अपने माइंड को क्लोज नहीं करना है, राइट। दे डोंट हैव राइट नॉलेज, उनके पास इसके बारे में सही और सटीक जानकारी नहीं है। उनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है लेकिन नॉलेज नहीं होता है। इंफॉर्मेशन नॉलेज में फर्क होता है। इंफॉर्मेशन मतलब समझ लीजिए कि आधा अधूरा ज्ञान, थोड़ा सा आपको पता है कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे है, लेकिन उसकी गहराई में आप नहीं जा चुके, नहीं पता होता है गहराई क्या उसकी, राइट। उसकी डेफिनेशन, उसका रीजन, उसका वाई, उसका व्हाट, उसका व्हेन, उसका वेयर, ये कुछ हमें नहीं पता होता है, राइट। इसलिए लोग इसके बारे में ऐसा परसेप्शन बना के बैठे हुए हैं, और दैट्स वाई वो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। ओके, दे लिव लिमिटेशन लाइफ। जब उनके पास उनका माइंड क्लोज है, उनके पास राइट नॉलेज नहीं है, तो क्या है, उनका लाइफ जो ना वो लिमिटेशन में लाइफ जी रहे हैं, राइट। 95% लोग अपनी लाइफ को लिमिटेशन में जीते हैं। लिमिटेशन का मतलब हो गया सेक्रीफाइस करने वाली लाइफ, राइट। सेक्रीफाइस वाली लाइफ, पूरी जिंदगी वो कर लेते हैं सेक्रीफाइस। क्यों? क्योंकि उनको लगता है सेल्स करूंगा तो मेरे तो ईगो हर्ट हो जाएगा, उनको लगता है कि सेल्स करूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, उनको लगता है कि सेल्स तो मेरा टाइप का प्रोफेशन नहीं है, राइट। और इस वजह से वो सेल्स करते नहीं है, और सेल्स नहीं करते हैं इसलिए वो अपनी लाइफ में एक लिमिटेशन वाली लाइफ जीते रहते हैं, और लास्ट में वही लाइफ जीते जीते अपने आप को अंतिम पड़ाव पे लेके चले जाते हैं। सेल्स के प्रोफेशन में नहीं होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये लिव लिमिटेशन लाइफ। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये, आप फिर नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये। अगर आप सेल्स प्रोफेशन में नहीं है तो आप एक लिमिटेशन वाली लाइफ जीने वाले हैं। ओके, अब कुछ साथी यहाँ पे ऐसे होंगे कि सर मैं तो खुद सेल्स करता हूँ फिर मैं लिमिटेशन वाला लाइफ जी रहा हूँ। देखिए, सेल्स और सेल्स प्रोफेशन दोनों में फर्क होता है। सेल्स की जॉब या सेल्स प्रोफेशन दोनों में फर्क होता है। अगर आप सेल्स की जॉब कर रहे हैं तो भी आप एक लिमिटेशन वाली लाइफ जिएंगे, लेकिन आप एक सेल्स प्रोफेशनल हैं तब आप अपने जो लाइफ का लिमिटेशन है उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब काफी साथी को लग रहा कि सर सेल्स जॉब और प्रोफेशन डिफरेंट क्या है। देखिए, डिफरेंट ये है, लेट सपोज कि मैंने आपके पास एक कंपनी है, ओके, और आप चाहते कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस हर कोई यूज करे और लोगों के पास पहुंचे। पहुंचेगा कौन? एक सेल्समैन पहुंचाएगा, राइट। लोगों के माइंड में डालेगा कौन? मार्केटिंग करने वाला डालेगा, राइट। तो मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ सर मुझे ना, मैं सेल्स करना जानता हूँ, आप मुझे अपने यहाँ पे जॉब पे रख लीजिए। बात को नोट करना, मैंने कहा आप मुझे यहाँ पे जॉब पे रख लीजिए, राइट। अब आप मेरा इंटरव्यू लेते हैं, आप कहेंगे ठीक है भाई साहब आपके पास अच्छा नॉलेज है, ठीक है मैं आपको महीने का 20,000 रुपये दूंगा, राइट। क्या कहेंगे? 20,000 रुपये दूंगा। अब चाहे मैं महीने का उसको 2 करोड़ का रेवेन्यू दूं, चाहे मैं महीने का उसको 2 लाख का रेवेन्यू दूं, चाहे मैं महीने का उसको 50 लाख का रेवेन्यू दूं, मुझे तो मेरी फिक्स जो सैलरी है वो मिलेगी। सेल्स प्रोफेशन में आप चाहे कितन सेल्स जॉब में सॉरी सेल्स जॉब में आप चाहे कितना ही रेवेन्यू जनरेट कर दो, आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, और फिक्स सैलरी मिलती है। इसलिए आप सेल्स जॉब में होने के बावजूद भी एक लिमिटेशन वाली लाइफ सरवाइव करते हैं, लिव करते हैं। सेल्स प्रोफेशनल कौन होता है? सेल्स प्रोफेशनल वो होता है जो रेवेन्यू जितना देता है उसमें कुछ अपना परसेंटेज की डिमांड करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा कि सर मैं आपको 2 करोड़ की सेल दूंगा, मुझे कम से कम 30% उसका प्रॉफिट चाहिए। यानी कि अगर मैं 1 करोड़ का आपको प्रॉफिट देता हूं, एग्जाम्पल लीजिए, अगर मैं आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट देता हूं तो मुझे 30 लाख चाहिए, राइट। अगर मैं आपको 2 करोड़ का प्रॉफिट देता हूं तो मुझे 60 लाख चाहिए,
राइट। यानी कि आप एज अ प्रोफेशनल रेवेन्यू का जो प्रॉफिट होता है उसमें आप अपना परसेंटेज लेते हैं। अब अगर आपको परसेंटेज मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आप जितनी ज्यादा सेल करेंगे आप उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। और एज ए एटोमियन वी आर ए सेल्स प्रोफेशनल नॉट अ सेल्समैन, राइट। हम सब कौन है, हम सब सेल्स प्रोफेशनल है। और सेल्स प्रोफेशनल होने के नाते हमें अपने आप को सेल्स प्रोफेशनल में अपने आप को एज ए प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करना है, बनाना है। हमारा कम्युनिकेशन, हमारा सेल्स करने के तरीके, हमारा प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका, हमारा लोगों के साथ काउंसलिंग करने का तरीका, राइट, हमारी लीडरशिप, ये सब कैसी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। और आपको बता दूं इस प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में हम है यहाँ पे 95% लोग फेल होते हैं। दुनिया के हर प्रोफेशन में लोग फेल होते हैं 95%, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं तो यहाँ पे 95% लोग फेल होते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आते। ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने का मतलब होता है अपने आप को टोटली प्रोफेशनल बना लेना। और यही वजह होती है कि कुछ लोग अच्छा खासा पैसा कमाने के अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल कर लेते हैं और कुछ लोग लगे रहेंगे लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाती है। हाँ, एक सर्टेन टाइम होता है, 1 साल 2 साल 3 साल ग्रोथ ज्यादा खास नहीं हो पाती है। 3 साल 4 साल तक आपकी खास ग्रोथ नहीं होती है, आप एक अच्छी खासी इनकम कमा लेते हैं। लेकिन एक सर्टेन टाइम बाद तो आपकी ग्रोथ होनी जरूरी है। और अभी हमारे हमारे कंपनी को कितना टाइम हुआ है, अप्रोक्सीमेट 1.5 साल, राइट। तो 1.5 साल में बहुत सी अप डाउन आएंगी, हम प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें एक कदम तो आगे रहना चाहिए, राइट। तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है एज ए प्रोफेशनल, अगर हमें लिमिटेशन से बाहर निकल के लाइफ जीनी है तो, राइट। आवर रिस्पेक्ट, आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। और सबसे बड़ी एक जो वजह है, सबसे बड़ी जो वजह है हमारे माइंड में कि हम इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं, सेल्स प्रोफेशन को अवॉइड करते हैं, लिमिटेशन वाली लाइफ जीते हैं, इस बिजनेस में नहीं आते हैं, इंसल्ट को सह नहीं करते। क्यों पता है क्यों? क्योंकि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसे हम कहते हैं हमारा ईगो, हमारा घमंड, हमारी इज्जत, देखो सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ही हम यहाँ पे अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते। हमें लगता है मैं किसी को कॉल करूंगा, उसने मुझे मना कर दिया तो अरे मुझे कैसे कोई मना कर सकता है, मैं ये काम नहीं करूंगा। अरे मैं किसी को फॉलो कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं कैसे किसी को पीछे पीछे चला जाऊं, मैं कैसे किसी को बेच दूं, मैं कैसे किसी को बोलूं, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो सहनसा हूँ, सहनसा 80 तो जट है, राइट। इस टाइप के हमारे अंदर क्या होती है, एक अनएथिकल या समझ लो कि सेंसलेस हमारे अंदर कुछ बातें होती हैं जो हमें हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने से में बहुत पीछे लेके चली जाती है। और क्या होती है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। और आज 95% लोग अपनी लाइफ में जो सर्वाइव कर रहे हैं ना, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, देखो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हम अपनी बेइज्जती करवा ले हर जगह। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि हम जिस प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में जो उसके पार्ट है उसको तो हमें सहन करना ही पड़ेगा। सेल्स में लोग इग्नोर भी करेंगे, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। वहां पे हमारा रेशियो निकलता है, उसको समझना पड़ेगा। वहां पे लोग हमारा फोन भी कट करेंगे, हमें समझना पड़ेगा। वहां पे लोग हमारे मुंह पे दरवाजा बंद करेंगे, हमें समझना पड़ेगा। अब वहां पे वो कर रहे हैं, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन हम अपना अपने आप को क्यों उसको पर्सनली लेके जाते हैं? क्योंकि क्यों हमारे वो हमारे ईगो को कब हर्ट करती है, जब हम उन सब एक्टिविटीज को पर्सनली लेके जाते हैं। और एक प्रोफेशनल ना अपने प्रोफेशन की किसी चीज को पर्सनली नहीं लेके जाता है, वो कभी अपने प्रोफेशन की किसी चीज को पर्सनली नहीं लेके जाता। उसे पता है कि इसका पार्ट है, ये तो होना है। भाई चाय बनाओगे आप तो उसमें चाय को पानी बनाने से पहले पानी डालना है, उसे उबालना है, चाय पत्ती डालनी है, राइट, शुगर डालनी होती है, अदरक डालना होता है, इलायची वगैरह डालनी होती है, फिर दूध डालना होता है, उसको उबालना होता है। प्रोसेसिंग है ये प्रोसेसिंग है। अब दूध ये कहे कि साला मैं कैसे शुगर और चाय पत्ती साथ मिल जाऊं तो चाय को पी पाएंगे? कभी नहीं पाएंगे, कभी नहीं पी सकते, राइट। तो हर एक काम को करने की प्रोसेसिंग होती है, कुछ तरीके होते हैं। तो सेम ऐसे ही इस प्रोफेशन में रिजेक्शन आना, ऑब्जेक्शन आना, ये भी इसका पार्ट है, इसकी प्रोसेसिंग है, राइट। तो और इसी वजह से हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बीच में लेके आते हैं, हमारे ईगो को हम बीच में लेके आते हैं, हमारे उन
जो भी इसके पार्ट जो है वो पार्ट जब हमारी बीच में जब आता है तो हम उसको पर्सनली लेके जाते हैं, और इसलिए भी हम अपने आप को एक लिमिटेशन वाली लाइफ में हमेशा रख के बिता देते हैं जीवन को, राइट। तो यहां तक सबको पॉइंट क्लियर हुआ? अगर यहां तक आपको पॉइंट क्लियर है तो प्लीज आप मुझे टाइप करके बताइए, क्या आपको यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर हैं? पॉइंट क्लियर है? यस और नो? क्या आपको पॉइंट क्लियर हुए यहां तक? ओके, चलिए, दैट्स गुड। 36 पार्टिसिपेंट है, अभी तक सिर्फ 2 ही साथियों का मैसेज आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे 20। ओके, अभी धीरे धीरे मैसेज आ रहा है, मतलब कि आपको पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सेल्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्यों है, राइट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते। अब तक हमने सीखा कि क्यों लोगों का माइंडसेट इसको लेकर थोड़ा थोड़ा क्या मोस्टली नेगेटिव क्यों है, हमने समझा। लोग इसको लेके क्या समझते हैं, हमने समझा। और इसको लेके जो हम नेगेटिव माइंडसेट जो रहता है उसका हमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है वो हमने समझा। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है उसकी उसको हमने समझा, और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट, उसको हमने समझा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, देखिए, जब आपको पता लग गया, मैं अगर यहाँ पे लिमिटेशन वाली लाइफ की अगर बात आ गई तो सब में तो सब कुछ आ गया, हमारी लाइफ में सब कुछ आ गया। अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन फॉर यू, इन योर माइंड वुड बी व्हाई इज इट नेसेसरी टू लर्न सेलिंग स्किल। आप सब अपने माइंड में सोचना, आप यहाँ पे टाइप मत करना, आप जरा सोचना अपने माइंड में कि अगर ये सब कुछ ऐसा है, ऐसा लोग सोचते हैं, इसको लेके इतना सारा लोग इसको मजाक बनाते हैं, अवॉइड करते हैं, इंसल्ट वाला समझते हैं, और इसको नहीं करने से मैं एक लिमिट की लाइफ जीने वाला हूँ, मैं अपना माइंड को क्लोज कर रहा हूँ, इस वजह से मैं सब सोच रहा हूँ, तो फिर भी मुझे इसको क्यों सीखना है, मैं इसको क्यों सीखूं, इस स्किल को मैं क्यों सीखूं, मेरे लिए क्यों आवश्यक है ये। आप अपने माइंड में सोचना, और इसका मैं आपको जवाब देता हूं आगे कि क्यों हम इसको सीखना है। व्हाई सेल्स इज नेसेसरी। फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियली फ्रीडम। अगर आप सेल्स में हैं तो सेल्स आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देती है, आपको फाइनेंस की आजादी देती है, जिसे हम कहते हैं पैसों की आजादी, राइट। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है, मैंने ये कोट कहीं पढ़ा भी था, और मैं एक हमारे बहुत बड़े पूरे इंडिया में काफी बड़े टॉप सेल्स प्रोफेशनल है, ट्रेनर है वो, उनकी एक कोट है, वो हमेशा एक बात बोलते हैं, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको आपकी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीना सिखाता है, जरूरत के हिसाब से नहीं, राइट। और बाकी जितने प्रोफेशन है वो आपको अपने जरूरत के हिसाब से जिंदगी जीना सिखाते हैं, चाहत के हिसाब से नहीं, राइट। अब चाहत का मतलब क्या हो गया, मेरी चाहत है कि मेरे पास में समय की आजादी हो, मैं काम ना भी करूं तो भी मुझे पैसा आए। मेरी चाहत है कि मेरे पास में पैसों की आजादी रहे, खुला पैसा मेरे पास रहे, मुझे कोई चीज पसंद आ गई तो उसको परचेज करने में, उसको खरीदने में मुझे किसी प्रकार का कोई संकोच या किसी प्रकार का कोई डाउट अपने अंदर नहीं लेके आना चाहिए। मेरी चाहत है कि मेरे बच्चे या मेरे माता पिता दुनिया की सैर करके आए, मेरी चाहत है। मेरी चाहत है कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, मेरी चाहत है। चाहत मतलब कि जो चीज हमें पसंद है और वो चीज जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर है उसको हम पाना चाहते हैं, वो सब आपकी चाहत में आती है, राइट। अब ये आपको सेल्स दिला सकता है, सेल्स आपको चाहतों की जिंदगी जीना सिखाता है। अब इसका कैसे, देखो, अगर आपके पास में पैसों की आजादी है तो आप ऑटोमेटिक आपके चाहत की जिंदगी जिएंगे, राइट। आपका मन किया मुझे लैम्बोर्गिनी लानी है, आप 2 करोड़ की 5 करोड़ की कार खरीद लेंगे, क्योंकि आपके पास पैसों की आजादी है, राइट। तो मैंने एक ही पॉइंट लिखा है पे, सेल्स गिव्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम। सेल्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, राइट, गिव्स यू द लाइफ ओ यू वांट, गिव्स यू द लाइफ यू वांट। सेल्स आपको वो जिंदगी जीती है जो आप चाहते हैं। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको वो जिंदगी देता है जो आप चाहते हैं, एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जो आपको वो जिंदगी देता है जो आप चाहते हैं। अब काफी सोच करेंगे सर, काफी बड़े बड़े प्रोफेशनल है, बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी हैं, बहुत लोग हैं सर,
तो सर वो भी तो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, तो सर वो सेल नहीं करते, फिर वो कैसे कर रहे हैं? आपको बता दूं, जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल हैं, राइट, अगर वो बिजनेस में है, देखो दो चीजें यहाँ पे, अगर वो बिजनेस में है तो वो भी सेल कर रहे हैं, वो अपने सर्विस को सेल कर रहे हैं, अपने किसी ना किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, राइट। और अगर कोई प्रोफेशनल जो एक सेल्फ एम्प्लॉय है, वो भी सेल कर रहा है। लेकिन मैंने अब यहाँ पे एक बात कही, एक प्रोफेशनल जो बिजनेस कर रहा है और एक प्रोफेशनल जो सेल्फ एम्प्लॉय है, राइट, इन दोनों में बड़ा डिफरेंट है। जो सेल्फ एम्प्लॉय है वो इंडिविजुअल अकेला वर्क करता है, वो अकेला हार्डवर्क करता है, और वो हमेशा पैसा तो कमा लेगा, वो जितनी मेहनत करेगा उतना पैसा कमाएगा, लेकिन उसके पास समय की आजादी नहीं होगी, और पूरी लाइफ वो एक्टिव इनकम कमाएगा। सेल्स करेगा, वो पैसा कमाएगा, लेकिन उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं रहेगा, और वो एक्टिव इनकम कमाएगा, उसके पास में पैसिव इनकम नहीं रहने वाली। लेकिन एक प्रोफेशनल जो सेल्फ प्रोफेशनल है, वो अगर बिजनेस कर रहा है तो क्या करेगा? बिजनेस मतलब कि उसके पास एक टीम है, वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है, वो अपने काम को नहीं, अपने सिस्टम को ऑपरेट करता है। और काम कौन करते हैं? काम उसकी टीम करती है, और जब उसकी टीम काम करती है तो उसके पास में पैसिव इनकम भी रहती है, उसके पास में समय की आजादी भी रहती है। सेल दोनों कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? एक के पास समय की आजादी और पैसिव इनकम है, और एक के पास सिर्फ पैसा है लेकिन समय की आजादी और पैसिव इनकम नहीं है, राइट। प्रोफेशनल दोनों है, डिफरेंट लेकिन अलग अलग है, राइट। चलिए, तो इसलिए सेल्स जरूरी है, क्योंकि ये हमें पैसों की आजादी देती है, और ये आपको वो लाइफ देती है जो आप लाइफ में जीना चाहते हैं। अब मुझे बताइए कि अब हमारा ईगो, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या हमारे लिए सेल्फ इंपॉर्टेंट है? अगर किसी को लगता है मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बात कहूंगा, आप जहां पे जॉब कर रहे हो, बॉस की कितनी डांट सुन पड़ती होंगी आपको दिन में, तब वहां पे आपका ईगो आड़े नहीं आता, राइट। आप कुछ कुछ भी मान लो ऐसा काम कर रहे हो, राइट, जो आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी आप मजबूरी में कर रहे हो, तब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वहां पे आगे नहीं आती। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, मैं किसी जॉब को या किसी काम को छोटा बड़ा नहीं करता, हर किसी से हमारा घर चलता है, लेकिन फिर भी हम वो काम कर रहे हैं, वहां पे लिमिट का पैसा कमा रहे हैं, फिर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हमारे बच्चे खुल के अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी जी रहे हैं, वहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट सामने नहीं आती, वहां पे हमारा ईगो आड़े नहीं आता? बताओ जरा, क्या वहां पे ईगो आड़े नहीं आता? मैंने तो वहां पे मेहनत यहाँ पे करनी है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट हमें लाइफ में कितने सारे बदलाव करने से पछाड़ देता है। आप खुद सोचो, आप जहां जॉब कर रहे हो वहां पे आपको कितनी डांट पड़ती होगी, हो सकता है आपको वहां पे कभी कभी ऐसी बातें सुननी पड़ जाती हैं जो आपको अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों? वहां पे फिर हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट आगे नहीं आती है। अब यहाँ पे इस चीज को समझेंगे तो पता है क्या है, मेन पॉइंट है कि हमें राइट नॉलेज नहीं है, और हमारा एक्चुअल में हमारा माइंड क्लोज है, इसलिए हम वहां पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हर बार ठेस पहुंचा लेते हैं, हर बार हमारा ईगो हर्ट रहता है, लेकिन फिर भी हम वहां पे लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा ईगो, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस हम पर्सनली लेके पहुंचा लेते हैं, और फिर भी हम इसके एडवांटेज को अवॉइड कर देते हैं, और वहां पे हम पर्सनली लेटने के बावजूद भी दोबारा लगे रहते हैं। आप खुद बताइए, इससे बेस्ट क्या हो सकता है फिर? क्या इससे बेस्ट हो सकता है? मेहनत दोनों जगह करनी पड़ती है, टाइम वहां देना पड़ता है, टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा, राइट। लेकिन डिफरेंट जो रिजल्ट आएगा, एक टाइम बाद जो रिजल्ट आएगा, दोनों का रिजल्ट में दिन रात का फर्क होने वाला है। आप खुद सोचिए, सेल्फ रिस्पेक्ट तो दोनों जगह ठेस पहुंच रही है, लेकिन एक जगह हम पर्सनली लेके ठेस पहुंचाते हैं, और एक जगह हम ना चाहते भी ठेस पहुंचाते हैं। एक जगह उस सिस्टम की प्रोसेसिंग नहीं है। हम जो जिस करंट प्रोफेशन में फिलहाल हैं, आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई स्टूडेंट है, कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, और फिर भी कहीं ना कहीं आपको हर बार अपने आप को गिल्टी फील होता है फाइनेंस को लेके, राइट। अपने आप को अच्छा नहीं लगता है, और फिर भी हम उस चीज को कर रहे हैं, राइट। वहां पे हम जो काम कर रहे हैं उस काम की प्रोसेसिंग नहीं है कि कोई आपको ईगो को हर्ट करे, लेकिन फिर भी हमारे कोई ईगो को हर्ट करता है, और फिर भी हम उसको पर्सनली नहीं लेते हैं।
और जिस प्रोफेशन की मैं बात कर रहा हूं वहां पे उस प्रोफेशन का रिजेक्शन एक सिर्फ पार्ट है, वो रिजेक्शन एक पार्ट है, राइट, वो प्रोसेसिंग है एक, और उसको पर्सनली ले लेते हैं। और यही वजह होता है कि हम अपनी लाइफ को लिमिट वाली लाइफ जीने के लिए मजबूर कर देते हैं अपने आप को। और यही वजह होती है कि हम अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को, हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको, इवन खुद को भी एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। सिर्फ ये वजह है। इसलिए कहूंगा सेल्स को समझो, अपने माइंड को ओपन रखो, राइट नॉलेज लो, और सेल्स करने से कभी मत घबराओ, कि ये आपको पैसों की आजादी देती है। और अगर आपके पास पैसों की आजादी है तब ये आपको वो जिंदगी देगी जो आप जिंदगी चाहते हैं, राइट। सो यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे हम बढ़ते हैं। व्हाई सेल्स इंपोर्टेंस, व्हाई इन आवर लाइफ, व्हाई सेल्स इंपोर्टेंस इन आवर लाइफ। अब हमारे जीवन में सेल्स क्यों इंपोर्टेंस है, सेल्स की इंपोर्टेंस क्या है, हम समझते हैं। सेल्स जनरेट मनी। हम जहां पे भी है, इवन हम, हमारी लाइफ का मतलब हो गया इस पूरे प्लानेट पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे वो कोई सेल्फ एम्प्लॉय हो, चाहे कोई इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, उन सब की लाइफ में सेल्स का क्या पार्ट है। इवन एक बच्चे की लाइफ में भी सेल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, एक माँ की लाइफ में भी सेल्स का इंपॉर्टेंस है, एक पिता की लाइफ में सेल्स का इंपॉर्टेंस है। हर जगह जितने भी सांस लेने वाले प्रजाति दुनिया में है, उनकी हर किसी की लाइफ में सेल्स की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सेल्स, मैं बात करूं उससे पहले उनके लिए जो दो प्रजाति वाले हैं, जैसे हम सब मानव प्रजाति, क्या मैं बात करूं फिलहाल मानव प्रजाति की। मानव प्रजाति की लाइफ में सेल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैसे को जनरेट करती है। सेल्स जनरेट मनी। जितने बड़े से बड़े आपके आपके आसपास जितनी कंपनी है, आप जितने दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड को आप जानते हो, वो सब अगर आज बड़े से बड़ा ब्रांड है, उसके पीछे जो उसकी वजह है वो है सेल। क्योंकि आज उसका जो रेवेन्यू है, आज उसका जितना बड़ा उसका टर्नओवर है, उसमें सेल ही उसकी सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि अगर सेल नहीं होगी तो उसका इतना बड़ा टर्नओवर नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस आप किसी कस्टमर को बेचेंगे नहीं, आपको पैसा नहीं आएगा। आपको पैसा नहीं आएगा तो आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो आपके पास में फाइनेंस नहीं आएगा। ये बात मैं किसी कर रहा हूं। अब बात करते हैं एक एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की लाइफ में सेल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। अब कुछ साथी कहेंगे सर एम्प्लॉय की लाइफ में तो सेल्स का सर क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे पैसा जनरेट करती है। देखिए, एक जो एम्प्लॉय होता है वो अपने टाइम और अपने स्किल दोनों को सेल करता है। अगर आप किसी कंपनी में ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, आप 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, आपको 8 घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपका स्किल अच्छा है, तो आपको और अच्छा पैसा मिलता है। अगर साथ में आप कुछ पार्ट टाइम काम करते हैं तो आपको पार्ट टाइम के हिसाब से कुछ बढ़ के पैसा मिलता है। और अगर आपके स्किल और ज्यादा अच्छे हैं तो आपको और ज्यादा इनकम मिलती है, पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, राइट। अब ये कहेंगे सर यहाँ पे सेल हुई क्या। यहाँ पे सेल हमारा टाइम और हमारा स्किल हुआ। एक एम्प्लॉय की मैं बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉय की लाइफ में सेल भी है। एम्प्लॉय अपने समय और अपने स्किल को बेचता है किसी कंपनी के ओनर को, और जब वो अपने समय और अपने स्किल को बेचता है तब उसे उसके बदले में कुछ फिक्स पैसा मिलता है। यानी कि सेल मनी को जनरेट करती है। फिर चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करो या प्राइवेट जॉब करो। गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप किसी एग्जाम को फाइट करते हो, आप अपना प्रमोशन करवा लेते हो, तब आपकी इनकम बढ़ जाती है। गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक आप जॉब करते हो, और आपकी उस टाइम पीरियड के अंदर आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है, तब आपका प्रमोशन हो जाता है, तब भी आपकी इनकम बढ़ती है, राइट। तो इसलिए एक एम्प्लॉय की लाइफ में भी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल करके ही वो पैसा कमाता है। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय की। सेल्फ एम्प्लॉय कौन? वो इंसान जो अकेला अपने काम का मालिक है, वो अकेला ही काम करता है, वो किसी टीम के साथ में काम नहीं करता। जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, इंटीरियर डिजाइनर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, या कोई कंसल्टेंट हो गई, राइट। ये सब कौन है? ये सेल्फ एम्प्लॉयज है। ये क्या करते हैं? ये अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं और उसके बदले में पैसा कमाते हैं। एक लॉयर अपनी वकालत को जितना अच्छे से बेचेगा, उसके पास उतने ही ज्यादा केस आएंगे, और जितने ज्यादा उसके पास केस आएंगे उतना ही वो पैसा कमाएगा। एक आर्किटेक्ट अपनी डिजाइन को जितना अच्छे से कस्टमर को बेचेगा,
जितनी अच्छी वो कस्टमर को वैल्यू देगा, उतना ही ज्यादा उसके पास कस्टमर आएंगे और उतना ही ज्यादा उसकी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो पैसा आएगा। एक डॉक्टर जितने अच्छे तरीके से अपने पेशेंट को चेक करेगा, उसको सेटिस्फाइड करेगा, उसको अच्छे से ट्रीट करेगा, राइट, और उसको प्रॉपर ठीक करेगा, उतने ही ज्यादा उसके पास कस्टमर आएंगे, पेशेंट आएंगे, और उतनी ही ज्यादा उसकी सेल होगी, और जितनी ज्यादा उसकी सेल होगी उतना ही अच्छा वो अर्निंग करेगा, राइट। तो सेल्फ एम्प्लॉय की लाइफ में भी सेल्स इंपॉर्टेंट है, सेल होती है। अब बात करता हूँ बिजनेसमैन की लाइफ में, जो एक सिस्टम को ओन करते हैं, उस सिस्टम को एक टीम के थ्रू ऑपरेट करवाते हैं। वो अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं, राइट, और जितने ज्यादा उनका प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगा उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगा। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कुछ सर्विस वाले हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जोमेटो, स्विगी, राइट। ये सब कौन है? ये सब वो ब्रांड है जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। इनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, इनका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसी और के प्रोडक्ट को हायर करते हैं, किसी और के मैन्युफैक्चरिंग से टाइप करते हैं, और अपने लोग जो कस्टमर हैं उन तक पहुंचाते हैं, यानी कि एक मीडिएटर बनते हैं और ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। तो जितनी ज्यादा इनकी सेल होती है उतना ज्यादा ये पैसा कमाता है। अब बात करता हूं मैं किसकी? मैन्युफैक्चरर की लगा लीजिए। अभी मैंने बात की सर्विस वाले की, अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की। एप्पल हो गया। एप्पल कौन है? एप्पल अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करता है और खुद ही अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग करता है, राइट। तो जितनी ज्यादा वो अपने फोन बेचेगा उतनी ज्यादा उसकी सेल होगी, और जितनी ज्यादा उसकी सेल होगी उतना ही ज्यादा वो पैसा कमाएगा, राइट। ऐसे बहुत से ब्रांड जैसे कि हीरो हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया। रिलायंस का अपना खुद का मोबाइल होता है, टाटा का अपना खुद का कार होती है, उसके बहुत से ऐसे ब्रांड है जिनके साथ वो टाइप कर रखा है। तो जितनी ज्यादा वो सेल करेगा उतनी ज्यादा वो इनकम जनरेट करेगा। तो सेल्स हर जगह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्स मनी को जनरेट करती है। ओके। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अगर हम सेल्स में है तो यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का बताता हूँ आपको एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप मेंटेनेंस मैनेजर हैं, आप कोई मैनेजर हैं, राइट। तो आज मान लीजिए आप जॉब लगी है, आप 25,000 कमा रहे हैं। 5 साल बाद आपकी वहां पे 30,000, 50,000 आप कमाएंगे, राइट। आप कोई कंपनी में सुपरवाइजर हैं, आज आप कमा रहे हैं 15,000, कल आप कमाएंगे 30,000, 20,000, 50,000, राइट। तो वहां पे एक टाइम बाद आपकी फिक्स तरीके से एक ग्रोथ होती है, 10,000, 5,000 ऐसा भी ग्रोथ होती है। लेकिन अगर आप सेल्स में हैं और वहां पे वो प्रोफेशनल है, वहां पे आप जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे उतने ही ज्यादा आप परसेंटेज कमाएंगे, और जितना ज्यादा आप परसेंटेज कमाएंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि मान लीजिए आज आप 10,000 कमा रहे हैं, आपने अगले महीने में अच्छी आपने सेल की, अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, तो अगले महीने में आप वहां पे 50,000 कमा सकते हैं। उससे अगले महीने में आपने और ज्यादा की तो आप 1 लाख कमा रहे हैं। उससे अगले महीने में आपने और ज्यादा की तो आप 2 लाख कमा रहे हैं। यानी कि आपकी वहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। सेल्स आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है, जो कि कोई सी प्रकार का कोई जॉब नहीं देता है। सेल्स एम्प्लॉय ले सकता है वो जितने वहां, लेकिन उसको वहां पे ज्यादा हार्ड वर्क ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये इसका बहुत बड़ा हमारी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस है। प्रोवाइड यू अर्न एबिलिटी, अगर आप सेल्स करना सीख जाते हैं तो आपके अंदर पैसा कमाने की एबिलिटी आ जाती है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितना भी कुछ है वो सब सेल पे टिका है, और हर एक कंपनी को, हर एक ब्रांड को एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल चाहिए, और जो सेल्स प्रोफेशनल जितने अच्छे से सेल कर पाएगा वो जिंदगी में हर जगह पैसा कमाएगा, क्योंकि सेल्स प्रोफेशनल कभी भूखा नहीं मरेगा। तो सेल्स आपको पैसा कमाने की एबिलिटी देती है, अर्न एबिलिटी आपको प्रोवाइड करवाती है, राइट। तो सेल्स का हमारी लाइफ में 3 सबसे बड़े इंपोर्टेंस बताए मैंने, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 सबसे बड़े इंपोर्टेंस है। अब बात करते हैं सेल्स इज एवरीवेयर। मैं आपको बताया था एम्प्लॉय सेल देयर टाइम एंड स्किल, वो पैसा कमाता है, राइट।
ए बिजनेसमैन सेल देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस, वो अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस को बेचता है, राइट। ए स्पिरिचुअल गुरु सेल देयर नॉलेज, एक जैसे मान लो कोई धार्मिक गुरु है, वो अपने नॉलेज को सेल करता है। वो जितना ज्यादा नॉलेज सेल करेगा, उसका धर्म उसकी उतने ही ज्यादा उसके भगत बनेंगे, राइट। ए पॉलिटिशियन सेल हिमसेल्फ, एक पॉलिटिशियन जितना ज्यादा अपने आप को बेचेगा, राइट, वो जितना ज्यादा लोगों का दिल जीत पाएगा, वो जितना ज्यादा लोगों के साथ ट्रस्ट बना पाएगा, उनके लिए अच्छे से सर्विस, उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा पाएगा, उसकी पार्टी उतनी अच्छी तरीके से ग्रो करेगी, राइट। ए पॉलिटिशियन जो होता है वो अपने आप को बेचता है, एक स्पिरिचुअल गुरु अपने नॉलेज को बेचता है, एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट सर्विस को बेचता है, एक एम्प्लॉय अपने टाइम और स्किल को बेचता है, राइट। और एक प्रोफेशनल सेल देयर सर्विस, एक प्रोफेशनल अपने सर्विस को सेल करता है, राइट। एडवांटेज ऑफ सेल्स, हम सीख बताते हैं सेल्स के एडवांटेज क्या है। इट्स सिंपल, यू कैन डिसाइड हाउ मच डू यू वांट टू अर्न, you can open the doors of unlimited growth, you will never run out of money। सेल्स का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि ये आपको डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देता है कि आप यहाँ से कितना पैसा कमा सकते हैं। जितना अच्छे से आप सेल करना जानेंगे, सेल करना सीख जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप पैसा कमाना सीख सकते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का डिसीजन खुद ले सकते हैं। दूसरा, ये आपके लिए पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्स, रास्ते ओपन कर देती है, और जब आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं तो आपको हर बार पैसों के पीछे भागना नहीं पड़ता। इट्स मीन कि आपके सामने पैसों की तंगी नहीं आती है जब आप एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल बन जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारी लाइफ में कि ये आपको अनलिमिटेड पैसा कमाने का ऑप्शन देती है, और आपके सामने ढेर सारे रास्ते खोल देती है, आप हर कहीं से पैसा कमाते सकते हैं, राइट। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ये। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन फॉर यू, सो हाउ मेनी थिंक वी नीड टू डू सेल। अब मुझे बताइए कि किस किस को लगता है कि हमें सेल्स करनी चाहिए, किस किस को लगता है कि हमें सेल्स करनी चाहिए, कितने साथियों को लगता है कि हमें सेल्स करनी चाहिए। ओके, गुड, वे दो ही साथियों को लग रहा है। गुड 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 गुड, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब हम सबको सेल, देखो सेल तो हम वैसे कर रहे हैं, राइट। अगर हम पैसा कमा रहे हैं, हम कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, राइट, तो सेल हमें करनी। जब हम सेल कर ही रहे हैं तो क्यों ना उसे एक प्रोफेशनल वे में करें। अगर प्रोफेशनल वे में करेंगे तो उसके एडवांटेज बहुत सारे हैं जो हमें हर जगह से नहीं मिल पाते, तो इसलिए हमें सेल सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब हम इस पे फोकस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू मनसाराम जी।